बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। गया यह ज्ञान की भूमि है, प्रज्ञान की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है, यह बुद्ध की भूमि है। यही वो भूमि है जहां जाकर बुद्ध विशुद्ध हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आध्यात्म की इसी भूमि पर खड़ा है IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोध गया। जब दुनिया अंधेरों में उजाले की खोज कर रही थी, उस समय भारत तमसो मा ज्योतिर्गमय का उद्घोष कर रहा था। नालंदा के छात्रावास में 10,000 विद्यार्थी भविष्य की दुनिया का नेतृत्व करने की शिक्षा और दीक्षा ले रहे थे। उसी समय में तक्षशिला, वल्लभी, काशी, कांची और मथुरा जैसे 39 विश्वविद्यालयों का जिक्र मिलता है। उन्हीं में से एक है नालंदा, जिसके खंडहरों से शिक्षा के दीप एक बार फिर जगमगा उठे हैं। बिहार की इसी धरती पर ज्ञान की भूमि बोध गया में ऐसे ही सोशल और बिजनेस लीडर तैयार करने का संकल्प लिया। प्रतिष्ठित IIM परिवार के 16वें सदस्य के तौर पर DDE बिल्डिंग मगध विश्वविद्यालय के ट्रांजिट परिसर में IIM बोध गया की शुरुआत हुई। साल 2015 में शिक्षा मंत्रालय के तहत स्थापित IIM बोध गया एनलाइटिंग की नींव रखी गई। साल 2018 में बिहार राज्य सरकार ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर के नजदीक IIM बोध गया के ऊपरी परिसर की स्थापना के लिए 2 खंडों में 118.82 एकड़ जमीन संस्थान की इमारत बनाने के लिए प्रदान की, जिस पर काम साल 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई 411.72 करोड़ की राशि से शुरू हुआ। पहले चरण में छात्र छात्राओं के लिए एक स्थायी कैंपस की बुनियाद रखी गई। दृश्य साक्षी हैं उस सोच के जब नींव रखी जा रही थी, एक दूरगामी लक्ष्य की। खुली आंखों से दुनिया को मुट्ठी में कर लेने और भर लेने की जिद्द वाले युवाओं के लिए एक इमारत तेजी से बुलंदी की ओर बढ़ रही थी। यही वो इमारत थी जहां भावी भारत के कुशलतम निर्माताओं का निर्माण होना था। सपनों को साकार करने के लिए सपनों की इमारत गढ़ी जा रही थी। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी सब सहोदर के भाव के साथ प्रयास प्रकाश तक पहुंचा। प्रकाश ज्ञान का, प्रज्ञान का, विज्ञान का, एक ऐसा समाज गढ़ने का जो ज्यादा तज्ञ हो, मर्मज्ञ हो, जो ज्यादा कुशल हो, जो बदलाव के लिए व्याकुल हो। इस बुनियाद पर खड़ी इमारत को बनने में तकरीबन 3 साल का समय लगा। 60,378 वर्ग मीटर में फैला IIM बोध गया का आभासी उद्घाटन 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। IIM बोध गया बिहार में आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। सफलता प्रमाणित होती है। यह प्रमाण ही आपकी प्रगति, उन्नति और संघर्ष की कहानी कहते हैं। पिछले 9 सालों में IIM बोध गया के सफर में कितने पड़ाव और कितने बदलाव आए, इसकी एक तस्वीर एक नए विशाल शैक्षणिक भवन, खेल परिसर, छात्रों के छात्रावास और संकाय क्वार्टर के रूप में देखने को मिलती है। IIM बोध गया की उत्कृष्टता की दिशा में शुरू हुई इस यात्रा के अनुभव कैसे हैं, आइए सुनते हैं ये बयान। It has been a tough journey to set the institute up.
and I have only been on the board for a year, but if you look at the campus, etc. now, it really is a beautiful campus which has come up in a somewhat inaccessible place. You know, it's historically very, very meaningful, but in the current context, it is not that easy to access. But once you put in an institute of higher learning of the kind that is being put here, and given that all the students are getting placed, it will attract and create its own ecosystem. So first, the institute will also have some emphasis on different aspects of how to think and how to connect companies with the overall ecosystem. It is a very, very important institution that is being built, and institutions are built for 100, 200 years, you know, and so this is the start of this journey in a very important part of India, at a very important time for India, because in the next 6 years, India will add as much to global GDP as all of Europe. So it is a very important time for more learning. You know, we are the youngest, one of the youngest nations in the world. Our average age is 29, when the whole Western world is aging. So there will be a greater demand for Indian talent. And the way technology is, and the connectivity that is coming with it, will allow talent in anywhere, you know, in a sense, to be able to participate in global commerce across the world in an era of stakeholder capitalism. That we have an Indian Institute of Management in Bodh Gaya, which is, you know, in a sense, very much in line with our heritage. Gautam Buddha was a very, very deeply, I mean, his whole story was of his enlightenment. So the core theme of this IIM is mindfulness and enlightenment, you know, in how we inject into the students a deeper thinking. मजबूत इमारत के साथ मजबूत इरादों की झलक आईआईएम की शैक्षणिक ट्रेनिंग में दिखाई देती है, जहां सामाजिक जवाबदेही के साथ साथ बिजनेस लीडर उभरते हैं। आईआईएम बोध गया का ध्येय राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्तित्व निर्माण पर केंद्रित है। बिजनेस की दुनिया के लिए नए सिकंदर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए बदल रहे बिजनेस ट्रेंड और कारोबार के असल मायने की समझ संस्थान के सहभागी एकेडमिक प्रोग्राम में दिखाई देती है। 2018 में जब हमने एज ए फाउंडिंग डायरेक्टर ज्वाइन किया, तो पूरी टीम के साथ हमने सोचना शुरू किया कि हम कैसे अलग हैं। इतने सारे प्रबंध संस्थान हैं, कोई डिसीजन साइंसेस के लिए जाना जाता है, कोई एग्री के लिए, और फिर एक टीम ने अपना विजन डिसाइड किया। अपनी इस ज्ञान की धरती पे जहां हम स्थापित हैं, नालंदा की धरती पे जहां विश्व के कोने कोने से शोधकर्ता आते थे ज्ञान को प्राप्त करने और ज्ञान को विस्तारित करने, हमें लगा हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस परंपरा को, इस बहुमूल्य परंपरा को वापस स्थापित करने का प्रयत्न करने की। और हमने अपने लिए एक मूल्य चुना जिसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं। और फिर 1920 में कोरोना ने तो पूरी तरह से स्थापित कर दिया कि वो मुनाफे के प्रति जागरूकता और सिर्फ टू डू पे जो एम्फेसिस है, जो प्राथमिकता थी, उससे विश्व का कोई भला नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने अपने संस्थान को टू डू से ऊपर टू बी बनाने की कोशिश करी और कोर डिसीजन लिया, जिसमें हमने अपने आप में एक टीम के साथ डिसाइड किया कि हम सोशली रिस्पॉन्सिबल माइंडफुल लीडर्स क्रिएट करेंगे। इसी वजह से हमारी परिसर में आपको नंदी दिखेगी। नंदी की हमारी बड़ी ही अलग कहानी है।
नंदी हमारे लिए हमारी कोर वैल्यू माइंडफुलनेस का प्रतीक है। नंदी इज इनर्ट yet alert. Nandi is always in the moment. Nandi is all about perseverance, patience, and Nandi is all about listening. ये सारी ही तो विशेषताएं आज के लीडर में चाहिए। इसीलिए हमें लगा इससे सुंदर प्रतीक हमारी कोर वैल्यू माइंडफुलनेस का नहीं हो सकता। छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास संबंधी गतिविधियों को लेकर आधारभूत ढांचा तैयार किया गया, जिसमें संस्थान का समृद्ध पुस्तकालय, स्मार्ट क्लासरूम, शानदार एमडीपी ब्लॉक, ऑडिटोरियम, खेल परिसर और क्रिकेट स्टेडियम समेत तमाम तरह की सुविधाएं हैं। बीते 9 साल से ये संस्थान लगातार देश को सेवाएं दे रहा है, जहां तैयार हो रहे हैं मेकर्स ऑफ इंडिया, यानी भावी भारत के निर्माता। अगर आप कुछ इनोवेटिव, माइंडफुलनेस और एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हैं तो आप निश्चित ही IIM बोध गया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन क्यों, यह बता रही हैं संस्थान की निदेशक डॉक्टर विनीता एस सहाय। लंबे समय से हम लोगों ने शुरुआत की अपने कोर फ्लैगशिप कोर्स MBA के साथ 2015 में। 19 में हमने PhD प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, जिसका सिलेक्शन हम 5 अलग टेस्ट के साथ करते हैं। कोई भी टेस्ट स्कोर मान्य होता है, CAT, GMAT, JRE, GATE और UGC JRF क्वालिफिकेशन। 2020 में हमने अपना IPM प्रोग्राम शुरू किया क्लास 12 के बाद के बच्चों के लिए। ये 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है BBA MBA, जिसका सिलेक्शन हम ZIPMAT के थ्रू करते हैं, जो कि MTA द्वारा किया जाता है देश के 78 सिटीज में और विश्व के 8 शहरों में, जिसमें कि बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सब जगह ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ये हमारी एक छोटी सी प्रयत्न है कि हम अपने देश को, अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए फिर से विश्व गुरु बनने की कोशिश करें और कोने कोने से विश्व से छात्रों को यहाँ पढ़ने के लिए बुलाएं। पिछले साल 2023 में हमने 2 और स्पेशलाइज्ड MBA का लॉन्च किया, जो कि है MBA हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर और MBA डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट। इन दोनों कोर्सेज के लिए हमने एक बहुत ही ध्यान से बनाई इंडस्ट्री एकेडमिक काउंसिल, जहाँ इंडस्ट्री के लोगों ने हमें बताया कि इन 2 कोर्सेज को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, इसमें क्या पढ़ाना चाहिए। आज हम इसके नतीजों से बहुत ही खुश हैं, क्योंकि छात्र अभी समर इंटर्नशिप में जब गए हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो डिजिटल बिजनेस में हैं, जो हेल्थ केयर में हैं, वो सहर्ष उनको अपने साथ लेके गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो मात्र 7 साल में छात्र संख्या के आधार पे हम सबसे बड़े IIM बन के उभर के आए हैं। आज हमारे संस्थान में 320 से ज्यादा शहरों के बच्चे हैं। अंडमान निकोबार से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। और एक बहुत बड़ी मुहिम हमारी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय बच्चों को भी अपने यहाँ ला सके। इसी कारण इस साल ZIPMAT का जो हमारा एग्जाम है IPM के लिए, उसे हम 7 देशों में कर रहे हैं। सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, UAE, इन सभी देशों की राजधानियों में हमारा ZIPMAT एग्जाम होगा, जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय बच्चों को अपने यहाँ ला सकेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीयकरण के मध्य हमने 38 उत्कृष्ट संस्थानों के साथ MOU साइन किया है, जिसमें हमारे स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज होता है और हम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस साथ में करते हैं, रिसर्च साथ में करते हैं। ये हमारी मुहिम है फिर से अपने देश को, फिर से नालंदा को शोधकर्ताओं के लिए, छात्रों के लिए एक प्राथमिकता बनाने के लिए। IIM बोध गया का योगदान ये है कि उसने अपने इस छोटे से कार्यकाल में अभी तक 3000 से ज्यादा लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल उद्यमी बनने में मदद की है। IIM बोध गया का योगदान ये है कि लोगों को बेहतर सेवा देने के लिए अभी तक 2000 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारियों को ये प्रशिक्षण दे चुका है।
30 छात्रों के पहले बैच से शुरू हुए IIM बोध गया में आज कुल 1110 युवा अपने भविष्य की नींव मजबूत कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत और सामाजिक सशक्तिकरण के मोर्चे पर ट्रेनिंग एवं कंसल्टेंसी प्रोग्राम और सोशल इमर्शन प्रोग्राम शुरू कर समर्थ भारत गढ़ने में वो अपना योगदान दे रहे हैं। MBA 2022-2024 बैच के 266 छात्रों के प्लेसमेंट के लिए 120 प्रतिष्ठित कंपनियों की भागीदारी रही। जब बाजार में प्रतिस्पर्धा के बीच IIM बोध गया ने 14 लाख के औसत सालाना पैकेज के साथ अपने छात्रों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने की रेस में भी अव्वल है, वो भी तब जब साल दर साल मिलने वाले सैलरी पैकेज में 7% की गिरावट दर्ज की जा रही थी। आप कह सकते हैं कि युवाओं की चेतना को विकसित करते हुए इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप एक नया भारत गढ़ने की कोशिश में IIM बोध गया की कोशिश भी सेतु समुद्रम में गिलहरी के योगदान जितनी भले ही क्यों ना हो, लेकिन उसका समर्पण सवालों से परे है। ये परिसर भी विकसित भारत में राष्ट्र मंदिर के शिखर का कलश बन सके, इसी संकल्प के साथ यहाँ के शिक्षक और छात्र संकल्पबद्ध हैं। हाल ही में IIM बोध गया में MBA के 8वें बैच के छात्र छात्राओं का 6वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें शिरकत करने देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर छात्रों के मार्गदर्शन हेतु मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने MBA 8वें बैच के छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्री प्रदान कर सम्मानित कर शुभकामनाएं दी और वहां मौजूद युवा पीढ़ी से भविष्य के भारत का नेतृत्व करने की अपील की। Let me tell you friends, just a decade ago, why go back? Our economy was one of the fragile five. The world institutions were in punishing mode for us. They used to advise us how do we handle our affairs. And what a transformation just in a decade. We marched ahead of Canada, UK and France to be the 5th largest global economy. I have no doubt at 2047 we will be at peak or very close to getting at peak. The World Bank, that used to caution us earlier, give us advice, is praising us day in and day out for achieving financial inclusion. And it says what India has attained within 6 years is not otherwise attainable in 5 decades or so. This is rich tribute to our visionary leadership, fast execution, and that is why the nation is seeing not pyramidal growth, plateau kind of growth. Everyone is rising in togetherness. Friends, if we look at the global scene, the world is in a state of flux, where change is the only constant. The disruptive technologies have entered into our life. We'll have to live with them. These are both opportunities and challenges. Honorable Prime Minister has indicated enough about it. But then your genius will convert these challenges into opportunities, and that will favor growth in this country. I would urge you to willingly embrace these technologies, utilize them, get into those areas so that we help our Bharat and the world at large. Friends, in such a scenario of dynamism and volatility, your core values will be your guide, keeping anchored ever as you stride ahead. So, tighten your belt, gear up, and bring about the change you believe in. During my time, even if I believed in a change, I would be in a state of hopelessness because I would know I cannot bring it about. But now you can bring it about. I don't want to take more time on this, but look at the startups. Look at our unicorns.
These have emanated from mind like you. You therefore have to think out of the box, think big, and I'm sure you'll achieve. Most of you, when you go outside, will have multiple choices. You can carve out your niches in business world and other industry areas also. But remember, ethical leadership, and that is part of your oath. The director focused on ethical leadership. This is non-negotiable. In conclusion, you are embarking on a most exciting, interesting journey in a country that is home to 1/6 of humanity, a country whose economy is on the rise, the mood is upbeat. The world out there is fiercely competitive. You will have challenges, you will have jolts, but you will not be shaken because you have been tempered here like a steel to withstand all challenges. I have no doubt if you be firm on your course, you for sure will meet only one end, success. A success that will be gratifying for you, satisfying for the society, and a proud moment for the nation. Friends, I have full faith in the capabilities and potential as students of IIM Bodh Gaya, the enlightening IIM, situated rightly at the epicenter of enlightenment. You can deliver, you only have to do. Remember, one of the shoe companies has a tagline. You remember that? Just do it.